ये एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स में तोड़ना है। दो मैट्रिक्स ऐसे बनाने हैं, एक तो होना चाहिए उसमें सिमेट्रिक और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित आव्यूह। तो मतलब ये है इसका कि एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन है इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। अब इसको दो मैट्रिक्स में बदलना है, दोनों को जोड़कर ये आ जाना चाहिए। और जो दो मैट्रिक्स में होंगे उनमें एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये क्या है 3, 5, 1 एंड -1। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेज में तोड़ने के लिए इसको पहले जो मैट्रिक्स दिया है इसको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। यानी कि ये ए था तो ये है ए डैश। क्या है ए डैश? ट्रांसपोज ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है पहले वाली इसको लिख देंगे कॉलम, 3, 5 बन जाएगा कॉलम, और 1 एंड -1 इस सेकंड कॉलम हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो थी सेकंड कॉलम। अब क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। नाउ ए प्लस ए डैश, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये इसका मेथड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको ए प्लस ए डैश, ये लिखिए 3, 5, 1 एंड -1। अब देखेंगे ए डैश की वैल्यू 3, 1, 5 एंड -1। तो कितना आ जाता है ए प्लस ए डैश, दिस इज, देखिए ऐड कीजिए 3, 3, 6, और ये हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू हमें चाहिए 1/2 ए प्लस ए डैश की। क्या होगा 1/2, जो मैट्रिक्स थी ना पूरी, इससे पहले 1/2 लिख देंगे। तो 6, 6, 6 एंड -2, तो कितना हो जाता है 1/2। जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3, 3, 3 एंड -1। अब इसको लिख देंगे हम P, जो ये वैल्यू आई है ना P लिख देते हैं। अब इसको देखना है कि ये P है क्या, तो P तो A है। अब P का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ P। तो क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अभी P हमारा है 3, ये इसकी रो है 3, 3, तो ये बन गया कॉलम, और ये सेकंड रो है। तो ये अब जब मैंने P डैश लिया है P का ट्रांसपोज, तो ये आया, बट ये कितना है, ये P के इक्वल ही है। तो P डैश P के इक्वल आया है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स सममित। तो ये P, जो P था, P कितना था, P था हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखेंगे ये हो जाएगा आपका अगेन, हमें चाहिए A माइनस ए डैश, A माइनस ए डैश। तो कितना, वैल्यू कितनी थी A की, A की वैल्यू थी हमारी 3, 5, सॉरी 3, 5 इधर था, 3, 5, A माइनस ए डैश हो जाएगा 3, 5, 1 -1, ये किसकी वैल्यू, A की। और अब वैल्यू किसकी लिखेंगे, A डैश की। A डैश कितना है
3 1 5 एंड -1। नाउ देखिए 3 5 1 -1, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस का जो साइन है प्लस हो जाएगा, और अंदर वाले जो साइन इसके मैट्रिक्स के अंदर हैं ये सारे चेंज हो जाएंगे। देखिए +5 था और -1 का प्लस। अब a प्लस a डैश, a माइनस a डैश कितना आया देख लीजिए इसको, ये बनेगा 0 4 -4 एंड 0, a माइनस a डैश। अब क्या चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए इसकी, a माइनस a डैश। तो ये यहाँ पर भी 1/2 लगा देंगे, 0 4 -4 एंड 0। अब जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0। अब इसको क्या मान लेंगे, जो एलिमेंट आया है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आई है 1/2 a माइनस a डैश, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे Q। देखिए अब जब इसको Q माना तो अब Q का लेंगे ट्रांसपोज ऑफ Q इज Q डैश। जैसे यहाँ पर P का P डैश था ना, तो Q डैश लेंगे। तो देखिए Q डैश कितना हो जाएगा, ये जो रो है ना पहली वाली, उसको पहला कॉलम बना देंगे ये, और सेकंड वाली रो कितनी, -2 एंड 0, ये है Q डैश। अब देखिए इसमें +2 था, यहाँ पर -2 है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, 0 2 -2 एंड 0। अब ये कितना हुआ, ये वैल्यू किसकी थी, Q की, तो कितना हो जाता है ये -Q, तो Q डैश हो जाता है -Q। तो जब Q का ट्रांसपोज लेने पर -Q हो जाता है, तो ये कैसा कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मैट्रिक्स था, गिवन मैट्रिक्स था हमारा A, अब A को हमने तोड़ा था, किस में तोड़ा था, एक तो था A प्लस A डैश जो पहले लिया था, और दूसरा था 1/2 A माइनस A डैश। फिर हमने इसको लिख दिया था P और इसको लिख दिया था Q। नाउ A इज इक्वल टू A प्लस Q। अब जो मैट्रिक्स A है वो इक्वल हो जाता है P कैसा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और Q कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि मैट्रिक्स A को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो, एक अवयव सममित हो और दूसरा विषम सममित अवयव हो। तो ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर फिर एक मैट्रिक्स है 3×3 की, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसको भी हमें दिखाना है सम के रूप में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स सममित और दूसरी विषम सममित। तो क्या करते हैं, हमने लिखा इसको A, इसको A मैट्रिक्स मान लेते हैं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 एंड
1, नाउ 3। अब इसको जब तोड़ेंगे सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, तो क्या कर रहा था अभी जैसे सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे पीछे क्या था अभी वैसे ये है। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे। अब पहले समझ लेते कि ऐसा हम करते क्यों हैं। देखिए मैट्रिक्स है ए, इसको शो करना है दो मैट्रिसेस के रूप में, तो क्या कर लेंगे, इसको 2a अगर मैं लिख दूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अब ये हो जाएगा a प्लस a, 2a को लिख देंगे a प्लस a। अब जब दो में तोड़ना था तो हमने इसका ट्रांसपोज भी लिया था। ट्रांसपोज मीन्स a डैश, तो इसमें a डैश ऐड कर दिया और इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये कितना a प्लस a डैश, और ये कितना हुआ a प्लस a माइनस a डैश, और 1/2 पहले था तो 1/2 यहाँ आएगा 1/2। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हो गए। तो क्या ये हो जाता P और ये हो जाता Q, और फिर इनको देख लेते हैं कि सिमेट्रिक कौन सा है और इसको सिमेट्रिक कौन सा। तो ये सारा प्रोसीजर हमें शो करना है यहाँ पर। तो देखिए P प्लस Q की फॉर्म लिख दो या ऐसे लिख दो। तो क्या करना, अब ट्रांसपोज लिखना, ट्रांसपोज ऑफ A इज, कितना ट्रांसपोज है इसका, A डैश, हो कितना जाएगा, ये पहली वाली रो ना कॉलम बना दो, 6 माइनस 2 एंड 2, दिस -2 3 एंड -1। अभी देखिए 2 माइनस 1 एंड 3। अब क्या करेंगे, a प्लस a डैश कर देंगे, a प्लस a डैश कर दीजिए दोनों को सम। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ऐड कर देते हैं। देखिए 6 12, ये इसमें ऐड होगा -4, यहाँ पर 4, ठीक है, ये -4, ये 6, ये -2, 4 -2 एंड दिस 6। अब दिखाना रहता है 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 यहाँ पर भी देंगे। इससे पहले 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 से जब डिवाइड होगा ये 6 -2 2, ये हो जाएगा -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब इसको मान लेंगे P। अब P है ये 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू को जो आई उसको माना हमने P। अब इस P का ट्रांसपोज लेंगे, तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ P इज, तो P का ट्रांसपोज कहलाएगा P डैश। अब देखिए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये क्या है, पहली रो है तो इसको बना देंगे पहला कॉलम, ये सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे, फिर इसको बनाया तो ये आया। लेकिन वैल्यू P डैश की है कितनी, जो P की थी, तो ये हो जाता है इक्वल टू P। तो P का ट्रांसपोज लेते हैं तो P रह जाता है, माइनस का साइन नहीं आया, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममिताभुज। तो ये सममिताभुज हो जाता है। अब देखते हैं कि विषम सममित कैसा होगा। जो हमें विषम सममित और दिखाना ना इसके सम में ऐड में ये, तो ये क्यों और देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
अब हमें दिखाना है ए माइनस ए डैश। ए लिखेंगे, कितना था ये 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। यहाँ पर माइनस ए डैश देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 3। अब दिखाएंगे ए माइनस ए डैश, तो ये वैल्यू मैट्रिक्स ए की और ये ए डैश की। तो देखते हैं यहाँ पर माइनस जब अंदर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? ये तो सेम रहेंगे, माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। यहाँ पर अगर मैं प्लस कर दूँ माइनस के साइन, माइनस को अगर प्लस का साइन बना दूँ तो ये जो माइनस 6 2 माइनस 2, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 3। और जब इनको ऐड करेंगे, अब ऐड करना है इनको, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ए प्लस ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश की वैल्यू आ जाती है नल मैट्रिक्स। अब अगर हम लेंगे यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 ले लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब हमने मान लिया, इसको मान लिया Q, मैट्रिक्स Q मान लिया इसको। तो क्या करेंगे? Q का डैश लेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे Q डैश। तो Q डैश अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा? रो को कॉलम बना देंगे ये, फिर इधर ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? इक्वल किसके हो जाता है? Q के, लेकिन माइनस भी लगा सकते हैं। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसमें माइनस खुद लगा दिया, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा देंगे तो 0 में अंतर नहीं आता। बट ये क्या लाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या कह सकते हैं? तो A इक्वल हो जाता है P प्लस Q के। यहाँ पर ये तो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में हमने दिखा दिया। A इज इक्वल P प्लस Q। तो P प्लस Q ये क्या था? P 1/2 A प्लस A डैश, और ये कितना था? A माइनस A डैश। ओके, अब इसमें क्या होता? अगर ये 0 0 ना होते तो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, और संख्याएं होती, उनमें से माइनस कॉमन आ जाता दूसरे क्वेश्चंस के लिए। थर्ड पार्ट मैट्रिक्स गिवन है, और इसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें तोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स के सम के रूप में हमें इसको शो करना है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो क्या करा? इसको हमने ए मान लिया, मैट्रिक्स ए, और ए का ट्रांसपोज ए डैश, ये रो को कॉलम बनाकर। अब सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं? 1/2 A प्लस A डैश, यानी कि इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो दोनों का सम करके 1/2 लगाया, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है दिस, और इसको माना हमने P। और जब इस P का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका P का,
तो P का ट्रांसपोज लेने पर वैल्यू सेम रहती है, इसमें माइनस का अंतर नहीं आता, तो इसलिए ये कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममिताभुज। नाउ अब हम क्या करते हैं, ए को ए डैश में ऐड ना करके सब्सट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस ए डैश और 1/2 लेते हैं। सोल्व करने के बाद वैल्यू ये आ जाती है और इसको लिखते हैं हम Q। जब ये मैट्रिक्स हमको मिलता है तो इसको लेते हैं हम Q। अब इसके बाद हम Q का ट्रांसपोज लेंगे, Q डैश। जब Q का ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे ये, तो इसमें क्या देखते हैं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस कॉमन लेने के बाद में फिर Q वैल्यू आ जाती है, तो माइनस Q माइनस ये Q डैश इज माइनस Q, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जब एक तो सिमेट्रिक हो जाती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों का हम ये दोनों का सम कर देते हैं, P का और Q का सम कर देते हैं, तो मैट्रिक्स हमारी क्या मिलती है, A। तो इसका मतलब ये हुआ कि A को हमने तोड़ दिया P और Q के रूप में, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q स्क्यू सिमेट्रिक। आव्यूह A को हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में तोड़ दिया, या योगफल के रूप में लिख दिया इसको A मैट्रिक्स को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर मैट्रिक्स A एंड B आर टू सेम ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर दो आव्यूह हैं A और B जिनकी कोटियाँ समान हैं। तो अब क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि AB माइनस BA किस तरह का मैट्रिक्स होगा। तो उसमें से 4 ऑप्शन हैं, दिखाना है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, या नल मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, और नल मैट्रिक्स का जो हर एक अवयव है, एलिमेंट है, वो 0 0 होता है। सिमेट्रिक वो होता है जिसके ट्रांसपोज लेने पर माइनस नहीं आता, यानी कि सेम वैल्यू आती है, और इसको सिमेट्रिक वो कहलाता है जिसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस आता है। तो ये देखते हैं कि ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा। तो देखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको A माइनस AB माइनस BA का हम लेते हैं ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स हमें दिखाना है ना, जिसकी वैल्यू शो करनी है, तो उसका लिख लेते हैं ट्रांसपोज कितना होगा। तो ये होगा AB ट्रांसपोज माइनस BA का भी ट्रांसपोज। क्यों होगा ये ऐसा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। अब मैं मान लिया A माइनस B का ट्रांसपोज लूँ, तो ये हो जाता है A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये था, एक ये था, तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये डॉट है, A और B इंटू में है, तो यहाँ पर हो जाता है B डैश इंटू A डैश। ठीक है, फिर दूसरा हिंट देखिए, मान लिया मैं लेता हूँ AB का डैश, अगर ये प्रोडक्ट में है तो क्या होगा B डैश इंटू A डैश। तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A डैश A का डैश पहले आएगा और B का डैश बाद में आएगा। अब और क्या है, यहाँ पर ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने की वजह से क्या होगा, क्वेश्चन में ऑर्डर सेम है, तो A डैश इक्वल हो जाएगा A के और B डैश इक्वल हो जाएगा B के, यानी कि A का ट्रांसपोज A के और B का B के। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर लिखेंगे A, B डैश इक्वल टू B और A डैश इक्वल टू, और यहाँ पर ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा B। अब देखिए हमने लिया था AB माइनस BA, अब क्या दिख रहा हमें, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। मतलब क्या हुआ, क्या चल रहा था हमारा चल रहा था AB माइनस BA का ट्रांसपोज। ये जो वैल्यू है वही तो है, ये AB माइनस BA है ना ब्रैकेट में, और माइनस है बाहर, माइनस बाहर है, तो कैसा हो जाता है ये, जब किसी का ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स में हम,
माइनस साइन आ जाता है तो कैसा कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, सॉरी ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित की क्या पहचान है कि ट्रांसपोज लेने पर माइनस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैट्रिक्स गिवन है ये वैल्यूज, और यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a प्लस ए डैश आई, ए मैट्रिक्स ये है और इसका ट्रांसपोज का सम इक्वल आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। ए तो है ही, तो ए इज इक्वल है हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। तो क्या ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये पहली वाली रो पहला कॉलम में जाएगा, ये इधर लिख देंगे साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा, ए डैश, ए और ए डैश। अब यहाँ पर ए प्लस ए डैश, इसमें वैल्यू रख दो, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई। ये क्या है, ये यूज करना हमें। ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितनी, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा प्लस ए डैश ये है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू आई। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 1 0 0 एंड 1। अब देखिए दो रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 by 2 है इसका ऑर्डर, तो ये भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी 2 by 2 की मैट्रिक्स ले लेंगे। अब इनका सम करेंगे। देखिए ये आ जाता है हमारा कोस कितना आ जाएगा, 2 कोस अल्फ़ा, दिस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, और ये 2 कोस अल्फ़ा, और इधर आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। अब क्या करेंगे, अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो देखिए जब तुलना करेंगे इनकी, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी इससे, तो क्या होगा, 2 कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 एंड कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड नाउ कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, कोस π/3। तो वैल्यू क्या आई, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। ये 1/2 की वैल्यू होती है π/3। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना ये।